बाला साहेब ठाकरे अगर जिंदा होते तो उद्धव की हालत पर क्या कहते? क्या शिवसेना को अब मिल पाएगी संजीवनी? उद्धव के पास बचे अब सिर्फ दो रास्ते। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर स्पीकर ने कही 5 बड़ी बातें। क्या शिवसेना का अस्तित्व हो जाएगा खत्म या मातोश्री में फिर लौटेगा जश्न वाला माहौल? 5 महीने बाद चलेगा पता। बाला साहेब ठाकरे अगर जिंदा होते तो उद्धव ठाकरे की हालत पर क्या कहते? ये सवाल हर शिव सैनिक के मन में है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या शिवसेना को अब उद्धव ठाकरे दोबारा से खड़ा कर पाएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर चुनाव आयोग और अब विधानसभा स्पीकर से मिले झटके के बाद उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 2 बड़े विकल्प होंगे। विकल्प नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट जाकर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ गुहार लगाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही विधानसभा अध्यक्ष को फैसला सुनाने के लिए कहा था। विकल्प नंबर 2, शिव सैनिकों को तैयार करें, जनता के बीच ये संदेश पहुंचाएं कि ठाकरे परिवार के साथ धोखा हुआ है, जिसका जवाब चुनाव में जनता को देना चाहिए, ताकि मराठी गरिमा के लिए ठाकरे परिवार काम करता रहे। ये हर कोई जानता है कि बाला साहेब ठाकरे के दौर में मराठी गरिमा के नाम पर यूपी बिहार के मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार हुआ। उन्हें वहां से भगाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन दौर बदला और यूपी को योगी जैसा मुख्यमंत्री मिल गया, जो मुंबई में इन मजदूरों के लिए ऑफिस खोलने की बात करते हैं, ताकि यूपी के भैया मुंबई में अब असुरक्षित महसूस ना करें। और जिन लोगों की वजह से वो असुरक्षित महसूस करते हैं, आज उनकी सियासत पर संकट आया हुआ है। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस ठाकरे परिवार की महाराष्ट्र में कभी तूती बोलती थी, आज वो परिवार दिन रात ये सोचने में लगा है कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर, जो कभी शिवसेना के ही करीबी हुआ करते थे, उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे भी पार्टी नियमों के तहत ही पार्टी के नेता बने थे। 1999 का पार्टी का संविधान ही वास्तविक संविधान है। पार्टी का संविधान उद्धव ठाकरे को ये इजाजत नहीं देता कि वो विधायक दल के नेता को हटा दें। एकनाथ शिंदे को हटाना गलत था। जब पार्टी में बंटवारा हुआ, शिंदे के समर्थन में 37 विधायक थे। नियमानुसार ही वो पार्टी के नेता बने। उनके विधायकों को अयोग्य ठहराने का कोई आधार नहीं है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है, इसलिए चीफ व्हिप के रूप में भारत गोगावले की नियुक्ति सही है। सुनील प्रभु को बैठक बुलाने का अधिकार नहीं था। साल 2018 में पार्टी का संविधान बदला गया, इसकी सूचना चुनाव आयोग को नहीं दी गई। चुनाव आयोग ने भी 1999 के पार्टी संविधान को ही माना है। स्पीकर की ये 5 बातें बताती हैं कि उद्धव ठाकरे के हाथ में अब कुछ खास नहीं रह गया है। सत्ता पहले ही जा चुकी थी और अब पार्टी भी हाथ से जाती दिख रही है। ऐसे में हर जगह से हारने के बाद अब जनता ही आखिरी विकल्प बचती है, जिसे अपने पक्ष में करने में बाला साहेब ठाकरे को महारत हासिल थी। और आज अगर वो होते तो फिर से नई शिवसेना खड़ी करने में उन्हें वक्त नहीं लगता, या फिर ये कहिए कि ये हालात ही नहीं होते। कई दिग्गज कहते हैं कि जैसे ही शिंदे गुट ने बगावत की थी, बाला साहब ठाकरे ये कोशिश करते कि वो मान जाएं, और अगर शिंदे गुट नहीं मानता तो फिर वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देते, बल्कि जनता के बीच ये संदेश पहुंचाने में कामयाब रहते कि हमने जनता के लिए क्या किया और हमारे साथ हमारी ही पार्टी के नेताओं ने क्या किया। ऐसा नहीं है कि बाला साहब ठाकरे के दौर में ऐसा नहीं हुआ था। साल 1991 में बाला साहब ठाकरे के करीबी नेताओं में से एक छगन भुजबल ने बगावत कर दी। 18 विधायकों को साथ लेकर शिवसेना बी नाम की पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ठाकरे भुजबल को लखोबा कहकर चिढ़ाने लगे। ये मराठी नाटक का दगाबाज किरदार है। उसके 6 साल बाद शिव सैनिकों ने छगन भुजबल के घर जाकर जो किया, उसका बाला साहेब ने समर्थन किया और कहा शिव सैनिकों ने आपा खो दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार तो बाला साहब ने ये तक कह दिया कि कोई भी शिव सैनिक अगर ये कह दे कि उसने ठाकरे परिवार की वजह से पार्टी छोड़ी है, तो उनका पूरा परिवार शिवसेना से हमेशा अलग हो जाएगा। ये ऐलान सुनते ही लाखों जनता ने ठाकरे के समर्थन में आवाज उठानी शुरू कर दी, और उसके बाद जब तक बाला साहब रहे कोई बगावत नहीं हुई। पर अब उद्धव ठाकरे ने जिस सुस्ती से सरकार चलाई, उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी भी गई और प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। कोई ये नहीं समझ पा रहा कि ये वही ठाकरे परिवार है जिसकी महाराष्ट्र की सियासत में कभी तूती बोलती थी। तो अब उद्धव ठाकरे को क्या करना चाहिए? क्या जनता का समर्थन वो हासिल कर पाएंगे, या बिहार में जो काम नीतीश ने गठबंधन तोड़कर किया और अपनी साख खो दी, वही हाल उद्धव का इस चुनाव में होने वाला है? कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।